हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसी अनोखी दुनिया से जुड़ी है जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। ना तो यहाँ पर पीने का साफ पानी है और ना ही खाने को खाना। लोग पेट्रोल के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं क्योंकि पेट्रोल ही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत बन चुकी है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोग पेट्रोल पर जिंदा कैसे रहेंगे, ये हालात यहाँ तक आए कैसे। चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है जहां पर मैक्स नाम का एक आदमी अपने असली वजूद से भाग रहा था। वो किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर ना ही पुलिस है, ना ही कोई आर्मी और ना ही कोई सरकार, क्योंकि पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर की वजह से तहस नहस हो चुकी है। इस युद्ध से पूरी धरती बंजर हो चुकी है, हवा जहरीली हो चुकी है और महज चंद ही लोग बचे हैं और उनमें से मैक्स भी है। मैक्स का पूरा परिवार भी इस युद्ध में खत्म हो चुका है, लेकिन उसे आज तक अपने पूरे परिवार का विजन आता है। वो उन लोगों को आए दिन अपने सपने में देखा करता है। वो अपनी जिंदगी की तलाश में अपनी गाड़ी से निकल रहा होता है, पर तभी यहाँ अचानक से उसके पीछे कुछ लोग लग जाते हैं। ये लोग इमोर्टल जो के आदमी हैं। दरअसल दोस्तों, इमोर्टल जो यहाँ का सबसे ताकतवर इंसान है, जिसे आप इस जल्लाद दुनिया का शहंशाह भी कह सकते हैं। वो लोग मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर उसे पलटा देते हैं और फिर उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ वो मैक्स की पीठ पर 0 नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि वो एक यूनिवर्सल डोनर है और इमॉर्टल जो के सारे आदमी को कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से उन्हें खून की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसीलिए अब बाकी गुलामों की तरह मैक्स भी उनका ब्लड बैंक बन चुका है। वो उसे खून लेते रहेंगे। हालांकि मैक्स खुद को उनके चंगुल से छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है कई बार, मगर वो फिर भी उसे पकड़ लेते हैं और वो मैक्स को एक विचित्र जगह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें इमॉर्टल जो को पहली बार दिखाया जाता है। इसके चेहरे पर एक खास तरह का शिकंज था, उसके दोनों तरफ पाइप लगी हुई थी। यहीं से वो सांस लेता है और जिंदा रहने के लिए उसे शिकंजे की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि उसके पास पानी था और वो अपने गुलामों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर उन्हें पानी और कुछ जरूरी खाना सप्लाई करता रहता है। मगर आबादी ज्यादा होने की वजह से कई लोग अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में रोजाना लड़कर मारे जाते हैं। साथ ही बता दें कि जितना खतरनाक इमॉर्टल जो था, उतनी ही खतरनाक उसकी आर्मी थी जो कि उसे अपना ईश्वर मानते हैं और उसके लिए मरने के लिए बस पागल रहते हैं, क्योंकि यहाँ मरने वाला खुद को शहीद समझता है। इनका नाम है वॉर बॉयज। अब हमें फ्यूरियोसा दिखाई जाती है जो कि इमॉर्टल जो की आर्मी कमांडर है। इमॉर्टल जो ने उसे फ्यूल स्टेशन पर कंटेनर का फ्यूल भरने के लिए भेजा है, मगर इससे पहले कि वो टैंकर में फ्यूल भरती, वो अपना रास्ता बदल लेती है। एक वॉर बॉय जब उससे कहता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो वो कहती है कि नहीं, हम सही चल रहे हैं और कमांडर होने के नाते उसके सामने कोई आवाज नहीं उठा सकता, इसीलिए उसका सभी पीछे आ जाते हैं। और जैसे ही इमॉर्टल जो फ्यूरियोसा को देखता है, वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसने रास्ता बदल लिया था। अब उसे फ्यूरियोसा पर शक होता है और वो भागकर अपने चेंबर में जाता। ये एक अकेला सुनसान कमरा था जहां पर उसने 5 खूबसूरत औरतों को बंदी बनाकर रखा था। दरअसल दोस्तों, इमॉर्टल जो इन लड़कियों से अपने बच्चे पैदा कराना चाहता था ताकि उसका वंश आगे चल सके और वो भी फाइटर बने। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ये 5 की 5 लड़कियां वहां से गायब है, जिससे कि इमॉर्टल जो को समझ आ जाता है कि हो ना हो इन लड़कियों को फ्यूरियोसा ही अपने साथ लेकर गई है। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी को फ्यूरियोसा का पीछा करने का हुक्म देता है, जिसके बाद तो मानो से लोग जंग में जाने के लिए एकदम खुशी से पागल हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी आर्मी न्यूक्लियर वॉर में होने वाली रेडिएशन की एक बीमारी से ग्रस्त है, जिससे कि इन सभी को खून की जरूरत पड़ती रहती है। इन्हीं में से एक आदमी नक्स होता है। यहाँ पर नक्स को मैक्स का ब्लड चल रहा था, मगर वो इमॉर्टल जो की नजर में हीरो बनना चाहता है, इसीलिए वो मैक्स को अपने साथ ही गाड़ी के आगे बांधकर लेकर जंग में निकल जाता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप जा रहा होता है जिससे खून की सप्लाई नक्स को लगातार मिलती रहती है और वो जंग में शहीद होकर इमॉर्टल जो के लिए मर सके, क्योंकि इस आर्मी में इमॉर्टल जो के लिए अपना खून बहाना फख्र की बात मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूरियोसा भागते भागते अपने इलाके में पहुंच जाती है जहां पर वो लोग फ्यूरियोसा के लगभग सारे लोगों को मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि इमॉर्टल जो के भी आदमी वहां पहुंच चुके हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी होना चालू होती है, जिसमें इमॉर्टल की आर्मी ने फ्यूरियोसा के सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया है और वो लगभग जंग जीत चुके हैं। पर इससे पहले कि वो सभी फ्यूरियोसा को पकड़ते, इतने में वहां पर एक जोरदार तूफान आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान था। फ्यूरियोसा खुद की जान बचाने के लिए तूफान के अंदर चली जाती है। नक्स भी सीधे अपनी गाड़ी उसी रेतीले तूफान के अंदर दौड़ा देता है। मैक्स अभी भी गाड़ी से बंधा हुआ था। अब नक्स की गाड़ी फ्यूरियोसा के बिल्कुल बगल में थी। ऐसे में नक्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि जैसे ही उसकी गाड़ी उसके करीब से टकराए, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाए और दोनों के दोनों मारे जाए।
लेकिन इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ और पल में ही उस गाड़ी की टक्कर फ्यूरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे जोरदार धमाका होता है। इस खतरनाक जंग में इमॉर्टल के सभी आदमी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब कोई बचता तो फ्यूरियोसा और मैक्स। तूफान शांत होने के बाद मैक्स खुद को नक से बंधा हुआ पाता है, इसीलिए वो उसे उठाकर फ्यूरियोसा के ट्रक के पास जाता है और बंदूक दिखाकर उन्हें जंजीर काटने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच फ्यूरियोसा मैक्स पर हमला कर देती है और दोनों में भारी झड़प होती है। हालांकि तभी हम देखते हैं कि वहां नक्स भी उठ जाता है, जो कि मरा नहीं था बल्कि बेहोश था। यहाँ दोनों मिलकर फ्यूरियोसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी खुशी में नक्स मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स उल्टा नक्स को मारकर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। हालांकि ये गाड़ी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाती, क्योंकि इसमें फ्यूरियोसा ने एक सेटिंग लगाई थी जिसके बिना वो लोग आगे नहीं चलेगी। इसी वजह से मैक्स को फ्यूरियोसा और 5 लड़कियों को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। अब ये लोग दूसरे इलाके में घुसते हैं, जो कि एक पहाड़ी वाला इलाका था, पूरा चट्टान से भरा हुआ था। यहाँ पर एक लोकल गैंग रहती है और ये इलाका इन्हीं का है। फ्यूरियोसा मैक्स से कहती है कि मैं इन लोगों से डील की थी, यकीनन ये हमें आगे जाने देंगे, लेकिन तुम लोग फिर भी चुप करके बैठो। अब फ्यूरियोसा अपनी गाड़ी से उतरकर गैंग की मुखिया के पास जाती है और वो उसे बताता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा पीछा सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो 3 जंगी पारियां तुम्हारा पीछा कर रही है। अब हम जान पाते हैं कि फ्यूरियोसा ने इस गैंग से आगे जाने के लिए उन्हें फ्यूल देने की डील की थी। अब वो ट्रक के कंटेनर को अलग करके अपना वादा पूरा करने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र पीछे से आ रही इमॉर्टल जो की लंबी चौड़ी आर्मी पर पड़ती है, जो कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए फ्यूरियोसा को मैक्स के साथ मिलकर गाड़ी लेकर वहां से भागना पड़ता है। हालांकि ये इलाका जिस गैंग का था, उन्होंने एक पत्थर को ब्लास्ट करके पूरा रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इमॉर्टल जो की आर्मी वहीं पर फंस जाती है। और ये इलाका जिन लोकल गैंग का था, वो बहुत ही कमाल के बाइकर्स होते हैं। वो सभी अपनी अपनी बाइक से मैक्स और फ्यूरियोसा का पीछा कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में फ्यूरियोसा और मैक्स साथ मिलकर उनका खात्मा कर देते हैं। परंतु ये मुसीबत अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, तभी पीछे से न जाने कैसे इमॉर्टल जो भी जुआड़ लगाकर उसकी ट्रक के सामने आ जाता है। वो तो बस फ्यूरियोसा को शूट करने ही वाला था कि तभी उन 5 में से एक लड़की गाड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। यानी कि ये लड़की इमॉर्टल जो के बच्चे की माँ बनने वाली है। और जो को मजबूरी में अपनी गन पीछे करनी पड़ती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इतने दिन बाद आई खुशियों को उजाड़ नहीं सकता। अभी तक जितने भी बच्चे उसके हुए हैं वो सभी बीमार थे, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चा सेहतमंद हो। ये बच्चा उसका खून है, उसका अंश है, इसीलिए मॉर्टल गोली चलाने की वजह से ट्रक को काबू में करने की कोशिश करता है और फ्यूरियोसा की गाड़ी को रोकने के लिए उसके स्टीयरिंग की चैन से फंसा देता है। तभी चेन को काटने के लिए वो प्रेग्नेंट लड़की गाड़ी से बाहर निकलती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, वो देखते हैं कि सामने एक भारी भरकम चट्टान आ जाती है, जिसे बचने के लिए मैक्स गाड़ी को अचानक से मोड़ देता है और उसका दरवाजा जाकर चट्टान से टकरा जाता है। और इसी दौरान बर्फ फंसने की वजह से वो प्रेग्नेंट लड़की गाड़ी के नीचे गिर जाती है और उसे बचाने के लिए पीछे आ रहा इमॉर्टल जो अपनी गाड़ी घुमा देता है। पूरी गाड़ी पलट जाती है और फिर जब वो उठता है तो उस लड़की को देखता है। वो बुरी तरह से घायल थी और इसे इमॉर्टल जो पूरी तरह से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं अब मैक्स और फ्यूरियोसा गाड़ी लेकर काफी आगे निकल चुके थे। उनकी गाड़ी में नक्स भी बंदी बना हुआ था, जो काफी परेशान था और वो बार बार कह रहा था कि मुझे अच्छा खासा मौका मिला था, मैं अपने मालिक को खुश करके अपने दोस्तों के पास जन्नत में जा सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। तभी ट्रक में बैठी एक लड़की उसे समझाती है कि शायद तुम्हारे भाग में कुछ और लिखा है, और नक्स उसकी बातों में आकर पूरी तरह से शांत हो जाता है। कुछ देर में रात हो जाती है, मगर इमॉर्टल जो के आदमी अभी भी इनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। लगे कुछ को तो मैक्स डायनामाइट लगाकर उड़ा देता है, मगर अभी भी कुछ उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में अंधेरा होने के चलते मैक्स की गाड़ी एक दलदल में फंस जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी में मौजूद नक्स, जो कि पहले उन्हें मारना चाहता था, लेकिन अब वो उनकी मदद करता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी को उससे बांधना चाहिए ताकि हम गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। नक्स के कहने पर वो लोग गाड़ी को आगे मौजूद सूखे पेड़ से बांधकर आखिरकार बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसी दौरान वहां पर इमॉर्टल के आदमी पहुंच जाते हैं। वहीं पर लगातार हमला कर रहे थे। ऐसे में मैक्स के पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वो अकेले फ्यूल लेकर उन्हें रोकने के लिए जाता है और बस कुछ ही मिनटों में फ्यूरियोसा देखती है कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसे लगता है कि मैक्स उन्हें बचाने के चक्कर में वहीं मारा गया, मगर वो जिंदा था। उल्टा तो वो उन सभी लोगों के हथियार लेकर वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है। ये सब देख फ्यूरियोसा के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ जाती है। अब रात भर गाड़ी चलाने के बाद फ्यूरियोसा को एक टावर नजर आता है, जो कभी उसका घर हुआ करता था। वो वहां पहुंचकर जोर से अपने और अपने कबीले का नाम चिल्लाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक महिला बाइकर आ जाती है। ये कबीला पूरा का पूरा महिलाओं का था,
वो सभी के सभी फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं और फिर अचानक से उसकी माँ भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे से गले लगाकर काफी रोते हैं। उनकी आंखों में छलक रहा आंसू साफ साफ ये बयान कर रहा था कि वो कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिले। अब फ्यूरियोसा अपनी माँ को बताती है कि वो इन लड़कियों को लेकर अपने साथ ग्रीन पैलेस लेकर जाना चाहती है, जहाँ पर ये सभी सुरक्षित रहें। मगर तभी फ्यूरियोसा को एक बूढ़ी औरत बताती है कि तुम जिस जगह से आ रही हो वो कभी ग्रीन पैलेस हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक वीरान रेगिस्तान में बदल चुका है। वहां पहले कभी रहने लायक व्यवस्था थी, लेकिन अब तो वहां पर जानवर भी मुर्दा पड़े। अब ये ग्रीन पैलेस के बारे में हमें इसके प्रीक्वल में दिखाया जाएगा, जो कि इसी साल रिलीज हुआ है, जिसे हम आगे जाकर अपलोड करेंगे। अब ये सुनकर फ्यूरियोसा को काफी दुख होता है और वो रोने लगती है। जिसके लिए उसने इतनी लड़ाई करी, आज वही जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब रहने के लिए एक दूसरी जगह ढूंढ लेंगे और इसीलिए वो सब मौजूद सूखे समुद्र के आगे जाने का फैसला करते हैं। वहां पर अपने लिए रहने लायक एक अलग दुनिया बनाएंगे। मगर यहाँ पर मैक्स उनके इस प्लान में शामिल नहीं था, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद खोजना चाहता है। अचानक उसे रेगिस्तान में दोबारा से एक लड़की दिखाई देती है, जो उससे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन तुम मुझे बचा नहीं पाए। कुछ रोज पहले मैक्स ने ये सच में एक बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकामयाब रहा, इसीलिए आप उसे अफसोस होने लगा है। अब वो दोबारा फ्यूरियोसा के पास जाकर तय किए गए रास्ते पर जाने से रोकता है। उसे बताता है कि जहाँ पर वो जा रही है वहां पर नमक के खारे पानी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर उन्हें नई जिंदगी जीनी है तो उन्हें वापस इमॉर्टल जो के उस किले को फतेह करना पड़ेगा, जहां पर पानी के साथ साथ हरियाली भी है। अगर एक बार वहां पर कब्जा कर लिया तो जिंदगी में दोबारा कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी मैक्स की बात से सहमत होते हैं और फिर वो लोग उसी गाड़ी से दोबारा अपने पुराने रास्ते पर चल देते हैं। उन्हें अच्छे से मालूम था कि इमॉर्टल जो के सभी आदमी उसके साथ उन लोगों के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे किले पर कब्जा करने से उसे सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो लोग तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं। मगर इमॉर्टल जो उन्हें रास्ते में देख लेता है और समझ जाता है कि वो लोग किले की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे में वो अपने आदमियों के साथ दोबारा उन लोगों के पीछे लग जाता है। अब रास्ते में दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जोरदार लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इस दौरान इमॉर्टल जो उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन फ्यूरियोसा किसी तरह से जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसके सांस लेने वाले पाइप को खींचकर निकाल देती है, जिससे उसी वक्त इमॉर्टल जो की मौत हो जाती है। उस लड़की की जिंदगी भी बच जाती है। हालांकि अब भी इमॉर्टल जो की आर्मी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए और तेजी से उनके पीछे लग गए थे। ऐसे में नक्स जो कि अब मैक्स के साइड था, वो फ्यूल से भरे उस ट्रक को चला रहा था और रास्ते में ट्रक पलट देता है ताकि जो के बचे हुए आदमी उस धमाके से मारे जाए। वेल होता भी कुछ ऐसे ही है, बाकी सब लोग मर जाते हैं। वहीं अब जंग में घायल होने की वजह से फ्यूरियोसा की हालत काफी खराब हो जाती है। उसका काफी खून बह चुका था। मैक्स अच्छे से समझ गया था कि फ्यूरियोसा को खून की जरूरत है और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने शरीर का खून उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद फ्यूरियोसा को होश आ जाता है। अब देखते ही देखते ये लोग इमॉर्टल जो के उस किले में पहुंच जाते हैं, जहां पर गुलामों के साथ साथ सैनिक भी मौजूद होते हैं। लेकिन इमॉर्टल जो की लाश दिखाते ही सभी खुशियां मनाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मानो त्योहार का दिन हो। अब मैक्स सैनिकों से सभी के ऊपर आने का आदेश देता है। साथ ही उन लोगों के लिए हमेशा के लिए पानी खोल दिया जाता है। किले में मौजूद इमॉर्टल जो के कुछ आदमी मैक्स फ्यूरियोसा उन 4 लड़कियों का बेजोड़ स्वागत करते हैं और उन्हें अपना मालिक मान लेते हैं। अब सभी लोग के ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। वो लोग ऊपर की दुनिया को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ चारों ओर हरियाली थी। वहाँ पर पानी निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, तो और इंसान की जीने लायक हर वो सुविधा थी जिसके लिए उन्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उधर जब सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी फ्यूरियोसा की नजर नीचे की तरफ जाती है, जहां पर मैक्स धीरे धीरे उनसे जुदा हो रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये किसी को नहीं पता। क्या वो वापस लौट कर आएगा वो भी नहीं जानती, लेकिन फिर भी फ्यूरियोसा को मैक्स से दोबारा मिलने की उम्मीद जरूर है। वेल, फ्यूरियोसा की वो ख्वाहिश पूरी होती है या फिर नहीं, ये तो हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। वेल दोस्तों, इसका एक प्रीक्वल पार्ट भी आ चुका है जो कि इसी साल रिलीज हुआ, जिसमें हमें फ्यूरियोसा की बचपन की कहानी बताई जाती है। वो यहाँ तक कैसे पहुंची और वो जिस जगह से आई है उसकी हरियाली कैसे खत्म हो गई, ये सब हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको 300 कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।